अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस राउटर को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं HG 8546M है। बहुत ही मशहूर राउटर है, तकरीबन हर नेटवर्क पे ये लगा होता है। अगर आपके घर या ऑफिस में ये राउटर फालतू है तो आप इसको एज अ एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने घर में वाईफाई के सिग्नल पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राउटर का डिफ़ॉल्ट IP 192.168.100.1 है। यहाँ पर हमने इसका IP लिखा हुआ है। आपने इस तरह से ये IP लगा लेना है। आप ये राउटर अपने मोबाइल फ़ोन से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो ये IP लगाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बता देता हूँ। टेलीकॉम एडमिन इसका यूज़र नेम है और एडमिन टेलीकॉम इसका पासवर्ड है। यही पासवर्ड आप अपने मोबाइल पे लगाएंगे तो ये राउटर आपके पास ओपन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इस राउटर को हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इसमें VLAN कैसे ऐड करते हैं और इसमें वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। हम इसको लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। आपके सामने मेन पेज आ जाएगा। इस मेन पेज पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट हमारे पास क्रॉस का निशान है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं आ रहा। वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा इसकी एडवांस सेटिंग्स में भी कर सकते हैं। इसके बाद रीसेट का बटन है और यहाँ पर अटैच डिवाइसेस हैं। वाईफाई डिवाइसेस पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी डिवाइसेस इस राउटर के साथ कनेक्ट होंगी इन सब की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। जैसा कि हमारा एक मोबाइल यहाँ पर कनेक्टेड है जो कि ऑफलाइन है, तो आप इसको यहाँ से ऐड टू ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी वाईफाई डिवाइसेस हैं, अगर आप उनको ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली इनको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सिस्टम इन्फो में जाएंगे। सिस्टम इन्फो में आपको डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर डिवाइस का नेम है और यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ये डिवाइस ई-फोन है या जी-फोन है। अगर यहाँ पर ई-फोन और जी-फोन दोनों लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये आपकी डिवाइस एक्स-फोन है, जो कि दोनों OLTs पे काम करती है। जी-फोन और ई-फोन में क्या फ़र्क होता है, ये OLTs पे कैसे काम करती हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ समझाएंगे। इसके बाद यहाँ पर वैन की इंफॉर्मेशन है। अब वैन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वैन का स्टेटस मिल जाएगा जो कि डिस्कनेक्टेड है। इसके बाद तीसरी ऑप्शन हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर की है, यानी कि जो नेटवर्क आपको इंटरनेट फ्राहम कर रहा है वो आपके राउटर तक कितनी पावर दे रहा है। पावर का मतलब जो फाइबर पे पावर होती है, फाइबर पकटेल जो आप लगाते हैं, इसके पीछे येलो कलर की जो पैच कार्ड लगता है, उस पैच कार्ड में आपको कितनी पावर दी गई है। अमूमन यहाँ पर जो राउटर काम करते हैं वो -3 dBm से -22 dBm तक काम करते हैं। अगर 2829 भी होगा तो कुछ राउटर 2829 पे भी काम करते हैं, मतलब कि नेट को ऑन करते हैं, नेट आपको प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट आपको थ्रो करते हैं। लेकिन कुछ राउटर्स -27 पर ही काम करते हैं या इससे कम पे काम करते हैं। तो -3 dBm का मतलब है कि इससे ज़्यादा पावर ना हो -3 dBm से, और -27 का मतलब है कि इससे ज़्यादा पावर ना हो। अमूमन अगर आप देखें तो आपके पास -21, 22, 23 की पावर होती है। तो ये आप पावर भी चेक कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी लैन जो बाहर से लैन आ रही होती है, फाइबर की ऑप्टिकल वायर हमारे घर तक आ रही होती है, उसमें प्रेशर आ जाता है, उस पर कोई मसला हो जाता है तो हमारी ये पावर यहाँ पर 30-35 तक चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा राउटर काम नहीं करता। इसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग है। सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैन कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ वैन कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी की ऑप्शन है, रूट्स हैं और नीचे आपको WLAN की ऑप्शन मिल जाएगी। WLAN में आप यहाँ पर इसका वायरलेस पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जैसा कि SSID नेम है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी की, जो कि वाईफाई का सिक्योरिटी पासवर्ड होता है, वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि इसका ATIME है। तो अमूमन जो राउटर्स आपको मिलते हैं एक्सफोन में और ये मॉडल हवावे के, तो इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो लगाकर भेजते हैं वो यही होता है 8 दफ़ा E। और बाज़ राउटर जो होते हैं जिन पे एक्सफोन का सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन वो उनकी बैक साइड पे जो लिखा होता है वो पासवर्ड लगता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है उनका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 8 दफ़ा E होता है। तो यहाँ से आप इसका वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। यहाँ पर दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, हम आपको दोनों बता देते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हुई है, इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ब्रिज मोड पे काम कर रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप इसको घर में वाईफाई के सिग्नल्स पूरे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एज एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। वायर के साथ आप इसको इंटरनेट फ्राहम करेंगे तो ये आपको वाईफाई
और इसकी जो पोर्ट्स होती हैं वहाँ से आप लैन के जरिए भी इंटरनेट थ्रो कर सकते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैन कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी सेटिंग अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने वो डिलीट कर दिया। तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें पीपीयू का अकाउंट डायल करना चाह रहे हैं, यानी कि इसको एज अ मेन रोटर इस्तेमाल करेंगे, तो आप पीपीयू पे इसको चेक कर देंगे, पीपीयू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बाकी सारी सेटिंग इस पर सेम रहने देंगे। यहाँ पर वीलैन आईडी देंगे, तो यहाँ पर मैं वीलैन आईडी 86 को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो यूज़र नेम, पासवर्ड और वीलैन आईडी आपको जो इंटरनेट फराहम करने वाला प्रोवाइडर है वो फराहम करेगा और आप यहाँ पर इसको इजीली लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टेस्ट लिख दिया है और इसकी वीलैन आईडी 86 यहाँ पर लगा दी है। तो जो भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर होगा, अगर आपसे ये राउटर रीसेट हो जाता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कॉल करके कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड और वीलैन क्या है, तो वो आपने इस तरह यहाँ पर लगा देनी है। इसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है, तो आपका ये राउटर पीपीयू अकाउंट को डायल कर देगा। लेकिन हम यहाँ पर इसको एज ए एक्सटेंशन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जो भी हमारा मेन राउटर होगा वहाँ से हम एक लैन निकालेंगे इस राउटर तक। फर्ज करते हैं कि हमारे ग्राउंड फ्लोर में एक राउटर है जो कि मेन राउटर है और उसमें हमने फाइबर से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो उस राउटर की लैन पोर्ट से हम एक कैट 6 की तार निकालेंगे। एक कनेक्टर हम अपने मेन राउटर में लगा देंगे और दूसरा कनेक्टर इस राउटर के किसी भी पोर्ट में लगा देंगे और इसकी तमाम पोर्ट्स को हम ब्रिज बना देंगे। तो वो ब्रिज बनाने का तरीका क्या है, वो सिंपल यही है कि हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास IPOE की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर वैन मोड लिखा हुआ है, तो इस वैन मोड को हम सिलेक्ट कर देंगे। ब्रिज वीलैन आईडी है तो इसको हम कर देंगे बंद, वीलैन को अनचेक कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेटिंग्स सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद हम जाएंगे लैन पोर्ट्स में, लैन कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पर हम जितनी भी लैन है इनको चेक कर देंगे। वैन कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी लैन हमारे पास हैं इन सबको हम चेक कर देंगे। तो ये लैन पोर्ट्स हमने चेक कर दी और उसको अप्लाई कर दिया। अगर आप इसका वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम पीसी को वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम वाईफाई की सेटिंग्स में जाएंगे, तो ये हमारा जो राउटर है हवावे 2 बैग के नाम से पहले से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम कुछ भी सर्चिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राउजिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, इसका सिंपल सा हल है कि आप इस राउटर को पहले रीस्टार्ट कर लें। एक दफ़ा ऑन ऑफ करेंगे, ऑफ कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से ऑन करेंगे। जी दोस्तों, हम यहाँ पर अब ब्राउजिंग करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये राउटर रीस्टार्ट होने के बाद यानी कि रीबूट होने के बाद वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम कुछ भी ब्राउजिंग कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनेट एक्सेस हो चुका है। अगर आप स्पीड टेस्ट चाहें तो यहाँ पर आप स्पीड टेस्ट लगा कर भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो मेन नेटवर्क है वो कितनी स्पीड आपको दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक स्पीड टेस्ट से चेक कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो स्पीड हमारे मेन राउटर में आ रही है वही आगे एक्सटेंड होकर हमारे पास वाईफाई के थ्रू हमारी जो स्पीड मिल रही है वो हमारे मेन राउटर की स्पीड ही है। तो यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट ऑन किया है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन तकरीबन 8-10 MB का है, तो यहाँ पर पूरी स्पीड शो हो रही है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी राउटर के हवाले से कोई मसला है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारे हर वीडियो के एंड पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।